अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल 146 टू 150। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, कि डाटा को किस किस तरीके से जो है वो एक मतलब डाटा स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। और इसमें डाटा स्ट्रक्चर पे हमने ऑलरेडी जो है वो दो स्ट्रक्चर पढ़े थे पहले, एरेज का और एग्रीगेट का, जिसको उन्होंने यहाँ पे रिवाइज किया है। एरे क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा होता है जिसमें सेम टाइप का डाटा रखा जाता है। इस चीज पे हम ऑलरेडी जो है वो मॉड्यूल में बात कर चुके हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था एग्रीगेट टाइप, ये भी एक ब्लॉक ऑफ डाटा होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप का डाटा रख सकते हैं। और दोनों की हमने मिसाल पढ़ ली थी तब भी। तो यहाँ पे इसमें यानी कि एग्रीगेट टाइप बनाएंगे तो इसमें हम जो है वो अगर एक इंसान है उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक अरे उसकी बन जाएगी जिसमें उसका नाम लिखा जाएगा, दूसरे में वो इंटीजर्स की होगी जिसमें एज लिख ली जाएगी, तीसरी में उसमें स्किल लिख ली जाए। तो ये हमने दोनों जो है वो डिटेल से पहले पढ़ ली थी। आज हम मजीद तरीके पढ़ेंगे किस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो एक और डाटा जो है उसको स्ट्रक्चर करने का तरीका है लिस्ट। क्या है लिस्ट? लिस्ट क्या होती है? एक कलेक्शन होती है जिसमें एंट्रीज को अरेंज किया जाता है सीक्वेंस के हिसाब से, यानी एक तरतीब से डाटा को सीक्वेंस किया जाता है। अब लिस्ट की जो बिगनिंग होती है उसको हेड ऑफ द लिस्ट कहते हैं और जो एंड होता है उसको टेल ऑफ द लिस्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो आज का टॉपिक है या जो आज का पूरा तकरीबन हमारा लेक्चर जाने वाला है 4-5 मॉड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिहाज से। यानी इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस और इवन के शॉर्ट में भी आ जाते हैं, 2-3 डेफिनेशंस इकट्ठी आ सकती हैं। तो आपने ये अच्छे से इसकी डेफिनेशंस याद करनी है। तो यहाँ पे अब लिस्ट की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट को हेड ऑफ द लिस्ट कहते हैं और एंड ऑफ द लिस्ट को टेल कहा जाता है। अब जो लिस्ट है वो भी दो किस्म की होती है, एक को कहते हैं स्टैक और एक को कहते हैं क्यू, ठीक है। अब स्टैक क्या होती है? स्टैक किस किस्म की लिस्ट होती है? स्टैक एक लिस्ट होती है जिसमें एंट्रीज जो इंटर की जाती हैं और जो रिमूव होती हैं वो सिर्फ हेड की तरफ से होती हैं, यानी उसके सिरे की तरफ से ही एंट्रीज हो भी सकती हैं और रिमूव भी सिर्फ उसी तरफ से हो सकती हैं। इस चीज को मैं आपको जो है वो यहाँ पे जो दी गई है डायग्राम यहाँ से समझा देती हूँ कि जैसे ये बुक्स आप पढ़ी हुई हैं। अब ये बुक्स हैं तो अगर रखनी है तो जाहिर सी बात है ऊपर से रखी जा रही है। ये पहली बुक भी टॉप से आई, फिर दूसरी भी टॉप से रखी गई, तीसरी भी टॉप से रखी गई, चौथी भी टॉप से रखी गई। अब अगर रिमूव करनी है तो तब भी टॉप से रिमूव होंगी, यानी चौथी को पहले हटाया जाएगा, फिर तीसरी को हटाया जाएगा, फिर दूसरी को, फिर पहली को। यानी कि इसमें एंटर भी करना और रिमूव भी करना क्या है, सिर्फ टॉप से होता है। ये होती है स्टैक लिस्ट, ठीक है। तो ये चीज हमने स्टैक लिस्ट में देख ली, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में बताया कि जिस तरह के बुक्स की एक जो है वो स्टैक होती है और जिसमें हम फिजिकल रिस्ट्रिक्शन होती है ये कि एडिशन और डिलीशन दोनों जो है वो टॉप से हो सकेगी। और मतलब हमें कोलोकियल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जो हेड ऑफ द स्टैक होता है उसे टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं और टेल ऑफ द स्टैक को क्या कहा जाता है? बॉटम या बेस कहा जाता है। ये आपके MCQs में आते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और जो हम नई एंट्री जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक से पुश करते हैं, जो एंटर करते हैं उसको पुशिंग एन एंट्री कहते हैं और जो रिमूव की जाती है उसे पॉपिंग एन एंट्री कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो तरीका यूज हो रहा है यानी कि जो इसमें हम जो क्योंकि हेड से ही जो है रिमूव करते हैं और हेड से ही ऐड करते हैं, तो इस तरीके को कहा जाता है लाइफो। लाइफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट में जो रखी गई है उसे सबसे पहले निकाला जाएगा। जैसे कि बुक्स में मैंने आपको दिखा दी 4 बुक्स रखी गई हैं, लेकिन जब हम रिमूव करना शुरू करेंगे तो जो चौथी जो सबसे एंड पे आई थी उसे पहले रिमूव किया जाएगा। तो इस वजह से इस तरीकों को क्या कहा जाता है? लाइफो कहा जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है कि मतलब ऑपोजिट यानी कि जिस ऑर्डर में रखा गया था उसी ऑपोजिट जो ऑर्डर में वो रिमूव की जाती है, इसको बैक ट्रैकिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट था हमारे पास क्यू। क्यू भी एक लिस्ट की के जो है वो एक टाइप है जिसमें एंट्रीज जो होती हैं वो रिमूव हेड से होती हैं और ऐड जो है वो टेल से की जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल लाइन है, जैसे लोग लाइन में खड़े हों टिकट लेने के लिए, तो अब उसकी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखें लाइन में लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं। अब जो पहला आया था वो आगे खड़ा है यानी कि, और फिर जो दूसरा उसके, अब ये रिमूव कहाँ से होगा? हेड से रिमूव होगा। अब यहाँ से ये टिकट ले लेगा तो ये हेड से रिमूव हो जाएगा। जो एंटर होंगे पीछे से वो टेल से एंटर होते रहेंगे और रिमूव हेड से होंगे। तो ये जो तरीका होता है इसको फाइफो कहा जाता है। फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो अब इसके जो है वो इस तरीके में यानी कि आप देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो हेड से जो है वो उसको सर्व किया जाता है और फिर उसको वहां से रिमूव कर लिया जाता है और जिन्होंने नए लोगों ने एंटर होना होता है वो एंटर होते हैं टेल की साइड से। तो ये हमारे जो है वो दो तरीके थे लिस्ट के। नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल भी डाटा एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर ही है
और इसमें एक और स्ट्रक्चर बताया गया है लिस्ट के अलावा, जो है ट्रीज का स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये सारे तरीके हैं कि डाटा को किस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर किया जा सकता है, किस तरीके से जो है वो मेमोरी में रखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तरीका बताया गया है वो है ट्रीज का। तो ट्री क्या है, एक कलेक्शन है एंट्रीज की, जिसमें एक हायरार्किकल तरीके से, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह होती है ना कि टॉप पे एक बंदा होता है, फिर उसके नीचे 2-3 बंदे, फिर उन 2-3 बंदों के अंडर हर एक के अंदर 5-6 बंदे होते हैं, बिल्कुल ऐसे वाला ये जो तरीका होता है, इसको ट्री ट्री वाला डाटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसा कि बिल्कुल यहाँ पे दिखाया गया कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके नीचे 2-3 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और फिर वाइस प्रेसिडेंट्स के नीचे उनके मैनेजर अपने अपने होते हैं, जो फिर वर्कर्स को आगे संभाल रहे होते हैं। तो बिल्कुल यही जो स्ट्रक्चर है, इसको ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। वो कहते हैं कि हर पोजीशन जो होती है एक ट्री के अंदर, लाइक ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, इन सबको नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड। और जो एट द टॉप नोड होती है उसको रूट नोड कहते हैं। जैसे कि अब इस प्रेसिडेंट को हम रूट नोड कहेंगे। ठीक है, और बाकी जो उसके नीचे मतलब उससे निकल रही होती है नोड्स, इनको लीफ नोड्स या फिर टर्मिनल नोड्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो जितनी हम नीचे चलते जाते हैं उसको डेप्थ ऑफ द ट्री कहते हैं, यानी कि जितनी आगे लीव्स निकलते जाएंगे वो डेप्थ ऑफ द ट्री की तरफ चीजें जाती जाएंगी, जितनी ज्यादा लेयर्स आती रहेंगी। और इसमें क्या चीज आती है कि जो हेड पे होता है उसको हम पेरेंट कहते हैं, और जो नीचे उसकी लीव्स होते हैं उनको हम चिल्ड्रन कहते हैं, या सिबलिंग्स भी कहा जाता है। और अगर कोई ऐसा ट्री है जिसकी हर ट्री से आगे सिर्फ दो दो ब्रांचेस निकल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, अब ये एक है तो इससे भी दो निकल रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे भी दो सिबलिंग्स है, इसके भी दो ही सिबलिंग्स है, यानी कि अगर हर ट्री ऐसा है कि उसके आगे से सिर्फ दो दो सिबलिंग्स निकल रहे हो तो इसको बाइनरी ट्री कहा जाता है। ठीक है, और अगर एक ट्री से आगे ऐसा हो कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हो, पूरा पूरा स्ट्रक्चर बन रहा हो, तो फिर उसे उस ट्री का सब ट्री कहा जाता है, या फिर ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट कहा जाता है हर सब ट्री को। ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है कि हमने बिल्कुल शुरू में जब हमने CS101 स्टार्ट की थी, मिड के सिलेबस में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एक होता है मशीन की मेन मेमोरी होती है, उसमें डाटा को जब हम स्टोर करते हैं तो साथ साथ उसका एक एड्रेसेस भी होते हैं, क्योंकि सेल्स बने होते हैं और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। हमने ये चीज पढ़ी थी, उन सेल्स के अंदर डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। तो वो एड्रेस जो होता है वो एड्रेस भी इनकोड और स्टोर होता है हमारी मेमोरी सेल्स के अंदर। तो जो पॉइंटर है ये वो स्टोरेज एरिया है जहाँ पे एड्रेस इनकोड किए जाते हैं, यानी कि एड्रेसेस को रखने की जो जगह होती है वो पॉइंटर कहलाती है। और डाटा स्ट्रक्चर के जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो है वो एक पॉइंटर किस लिए यूज होता है कि लोकेशन जो है वो स्टोर करने के लिए कि कहाँ पे आपका फलान डाटा आइटम पड़ा हुआ है। और ये चीज ऑलरेडी हम पॉइंटर को किसी और नाम से पहले पढ़ चुके हैं सीपीयू वाले मॉड्यूल्स में। हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम काउंटर वो जगह है जो आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देती है, यानी कि अभी ये इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है तो नेक्स्ट कौन सी होगी, ये चीज कौन सी चीज है जो ये चीज डिसाइड करती है, वो प्रोग्राम काउंटर है। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर हमारा पॉइंटर है क्योंकि उसके पास सारे एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है 150 और इसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है डेटाबेस का। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस आप समझ सकते हो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इस तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है या उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आपको कोई भी डाटा अगर चाहिए हो तो आप फौरन से उस तक एक्सेस कर सको। यानी ये होती है मेन डेटाबेस का मकसद, ये होता है कि एक फ्लैट फाइल से अगर आपको चीज निकालनी हो, वन डायमेंशनल क्योंकि स्टोरेज सिस्टम होता है उसमें, एक से गुजर के दूसरे से गुजर के तीसरे से गुजर के तब आपको जो है वो अगर आप कहीं आगे जाके डाटा पढ़ो तो मिलेगा, वो एक फ्लैट फाइल में इस तरह से होता है। लेकिन डेटाबेस में क्या है कि कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया होता है लॉजिकल तरीके से कि आपको सेकंड्स भी नहीं लगते अपने उस डाटा तक पहुंचने में जो आपको चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इसकी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें, अब ये ऊपर एक फ्लैट फाइल बनी हुई है, फाइल ओरिएंटेड हमने एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हमने जो है वो अब कस्टमर रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं एक जगह पे, और वो मतलब कस्टमर डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, उसमें सिर्फ कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं और कुछ नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से पेरोल रिकॉर्ड्स हमने पेरोल डिपार्टमेंट के पेरोल रिकॉर्ड्स अलग बनाए हुए हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट में हमने एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स अलग रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह परचेज डिपार्टमेंट के हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स अलग रखे हुए हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमने सेल्स रिकॉर्ड अलग रखे हुए हैं। यानी कि एक बड़ा लंबा सा बना हुआ है, इनमें से अगर कोई चीज ढूंढनी हो तो बड़ी देर लग जाएगी। लेकिन डेटाबेस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो तो ये इंटीग्रेटेड डेटाबेस होता है। अब इसमें इन्होंने सिर्फ डिपार्टमेंट्स के नाम बनाए हुए और डिपार्टमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन जो है यानी कि आपको इजीली इस डेटाबेस के अंदर मिल जाती है। इन्होंने बड़े लॉजिकली तरीके से इसको बनाया हुआ होता है और इसमें से चीज के एक्सेस करना बहुत ज्यादा
आसान हो जाता है। अलग अलग फाइल्स नहीं बनी हुई, एक ही फाइल बनी हुई है और सारे डिपार्टमेंट्स का डाटा उस एक के अंदर है, तरतीब से रखा हुआ है, आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। तो ये मकसद होता है डेटाबेस का। डेटाबेस पे मजीद आगे हमारी अब काफ़ी जो है डिस्कशन चलने वाली है। अभी इसमें यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट ही था डेटाबेस का, इतना ही आपको याद करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।